ऑलराइट, तो आज मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया है माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट विलेज के अंदर। और इस आइलैंड पे विलेज के नाम पे सिर्फ एक ही घर है, वो भी बिना विलेजर का। और इस आइलैंड से तुम जितनी दूर तक देख सकते हो वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम रिसोर्सेज के साथ साथ और बिना विलेजर्स के भी सर्वाइव करने के मिनिमम में से भी मिनिमम चांसेस है। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई को तकलीफों के बिना सर्वाइव करने में मजा नहीं आता। तो इसीलिए आज मैं आ चुका हूँ इस स्मॉलेस्ट विलेज के अंदर 100 डे सर्वाइव करने के लिए, वो भी हार्डकोर में। एंड एज यूजुअल इस जर्नी में भी मैंने अपने लिए कुछ गोल्स को सेट कर रखा है। एंड सबसे पहला गोल तो ये है कि एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना, वो भी सारे टूल्स के साथ। और दूसरा, सहारा रेगिस्तान से भी ज्यादा इस लोनली विलेज के अंदर एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, ताकि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों कर सकूं। और तीसरा, अपने लिए एक बड़ा सा और आलीशान सा घर बनाना, क्योंकि जब मैं इस विलेज का प्रेसिडेंट बनूंगा तो अपने लिए भी तो एक व्हाइट हाउस जितना बड़ा घर होना चाहिए ना। एंड चौथा, उस 3 सर वाले कल्लू लल्लू को मारकर उसका तारा लेकर आना और उससे फुल्ली मैक्स बीकन बनाना। और अब आती है 5th गोल की बारी। तो 5वें गोल में मुझे उस बड़ी सी काली चिड़िया को मारना है और उसका अंडा लेकर आना है। तो क्या मैं माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट विलेज के अंदर 100 डेज सर्वाइव करने के साथ साथ इन सारे इम्पॉसिबल से दिखने वाले गोल्स को कंप्लीट कर पाऊंगा? ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ड्रिल। तो जैसे ही पहले दिन की सुबह सुबह मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया तो मुझे पता चला कि मैं एक छोटे से विलेज के अंदर खड़ा हूँ। और अगर तुम मुझसे सही में पूछो तो ये विलेज कम विलेज के नाम पे कलंक ज्यादा लग रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही घर था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस विलेज का बॉडीगार्ड भी यहीं पर घूम रहा था। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी कि जब इस आइलैंड पर इंसानियत का नामो निशान ही नहीं था तो ये गोलम रखवाली किसकी कर रहा था। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। देन ये जो यहाँ पर घर था, मुझे लगा था कि इसके अंदर बेड होगा, और जैसे ही मैं घर के अंदर जाता हूँ तो भाई यहाँ पर बेड होता ही नहीं है। और यहाँ बाहर की साइड कुछ हेबेल्स भी रखी हुई थी और मुझे लगा था कि ये मेरे लिए थी, तो इसलिए मैं उन सबको भी जेब में भर लेता हूँ। और इसी विलेज में एक छोटा सा और इकलौता पेड़ भी लगा हुआ था, तो मैं जल्दी से उसको भी माइन कर लेता हूँ। और मुझे तुरंत एक सैपलिंग भी मिल जाती है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग वाली बात तो ये थी कि भाई इस पेड़ के अंदर से और सैपलिंग मिली ही नहीं थी। और वैसे भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लकड़ी का सिर्फ ये इकलौता ही साधन है, और अगर इसने भी सैपलिंग नहीं दी तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। और उसी सैपलिंग को प्लांट करने के बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और थोड़े से वुडन टूल्स बना लेता हूँ। और साथ ही में जो हेबेल्स मिली थी उससे ब्रेड भी बना लेता हूँ, कम से कम मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। और फिर ये जो छोटे से खेत के अंदर जो भी फसल लगी हुई थी मैं उन सबको हार्वेस्ट करके रीप्लांट कर देता हूँ। एंड अपने आइलैंड के अगल बगल में स्विम करके मैं आयरन चेक कर रहा था, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। एंड आयरन तो मुझे बहुत जोर से चाहिए था, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अपन जाएंगे अब माइनिंग पे। वैसे भी बाहर करने के लिए अपने पास कोई दूसरा काम तो था नहीं, तो इससे अच्छा अपन माइनिंग ही कर लेंगे। तो मैं जल्दी से अपने घर के पास ही एक सुरंग बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाते ही मुझे ये रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसका मतलब अपने को टॉर्चेस बनानी पड़ेगी। तो बाहर आकर मैं थोड़ी सी लकड़ियों को स्मेल्ट करता हूँ और चारकोल बनाकर उनसे काफी सारी टॉर्चेस बना लेता हूँ। देन फिर से उसी सुरंग के अंदर घुस जाता हूँ।